महादेव सभी मित्रों को। तो दोस्तों, मैं आपका अपना हरीश यादव काका, काशी का वासी, आप लोगों का अपन चैनल महादेव की मर्जी में आपे लोगों को स्वागत बा। और दोस्तों, जे हमारे चैनल के देखत बा, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बटन पे जाके बेल जरूर दबावे, ताकि हमार कोनो अगला वीडियो आवे तो आप लोगों की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ये हमारा अपन घर बा, हम लोग इस समय है तिलमापुर में। ये तिलमापुर में हमारा घर बा दोस्तों। ये तिलमापुर में ये पूरे बनारस का बहुत बेहतरीन जगह हम लोग खड़ा ही, बहुत भव्य, बहुत दिव्य स्थान हो, बहुत धार्मिक स्थल और बहुत ही पुराना एकर इतिहास बा। इतिहास में का 500 वर्षों पुराना दोस्तों ये कुटिया है। इस कुटिया का नाम है रंगीलदास कुटिया, जो बनारस स्टेशन से 10 किलोमीटर के दूरी पे है और सारनाथ स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि बनारस मंदिरों और घाटों का ही शहर है, तो उसी कड़ी में मैं आपको अपने ही घर के पास वाले अपने टेंपल में, अपने जो हमारे गांव में टेंपल है, मैं उस टेंपल के बारे में आपको बताने के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये हमारे मंदिर का खूबसूरत प्रांगण है। इसमें विद्यालय है दोस्तों, महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय है। इसमें पीछे दिखाइए थोड़ा, संस्कृत महाविद्यालय 1905 का बना हुआ संस्कृत महाविद्यालय है। नवग्रह मंडप आप देख रहे हैं दोस्तों, 1952 का नवग्रह मंडप है ये। और यहाँ पे दोस्तों 17वीं शताब्दी की हनुमान जी की मूर्ति है और एक मूर्ति है 19वीं शताब्दी की। जिस कुएं के आगे हम लोग खड़े हैं, ये कुआं आप लोग देख रहे हैं, 12 साल में ये कुआं बन के तैयार भैल। 27 नक्षत्र में एक पुख नक्षत्र होता है दोस्तों, उस नक्षत्र में इस कुएं का निर्माण हुआ है। 12 सालों में बन के ये कुआं तैयार हुआ है। जब तक नक्षत्र रहता था तभी तक उसी अंतराल में जो है कि कार्य होता था दोस्तों। भले ही 1 घंटा आधे घंटे का वो नक्षत्र रहा हो, तो उसी दौरान ये 12 वर्षों में कुआं बन के तैयार हुआ है। बहुत ही धार्मिक स्थल है, यहाँ शांति मिलती है। बिल्डिंग की तरफ जो है कि दिखाइए, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दोस्तों 3 मंजिला बिल्डिंग है। 1 मंजिल इसकी नीचे है और उसमें से रास्ता जो है कि कुएं में भी आ रहा है और प्लस जो है कि पोखरे में भी रास्ता जा रहा है। दोस्तों, जैसा मैं इस कुटिया के बारे में आपको बता रहा हूँ, 500 वर्षों पुरानी है। इसमें जो है कि हमारे कई क्रांतिकारी भाई भी आके शरण लिए हैं। मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये जो इसका आवास स्थल है, ये सुर्खी और चूने का बना हुआ है। गाटर, पटिया, छड़ इसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है दोस्तों। बहुत ही धार्मिक स्थल है। पूरे बनारस में एक शिव मंदिर यही है जहाँ कार्तिकेय भगवान का भी जो है कि मूर्ति लगा है, और किसी भी टेंपल में आप उनका मूर्ति शिव परिवार में नहीं देखेंगे। महादेव के प्रथम पुत्र जो है कि कार्तिकेय जी ही थे। यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी का जो है कि टेंपल है। यहाँ पे जो मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है सन 19वीं शताब्दी में। ये बड़े हनुमान जी हैं, छोटे हनुमान जी आप देखेंगे दोस्तों 17वीं शताब्दी की मूर्ति है। बहुत ही बेहतरीन स्थान है दोस्तों। आइए अब हम इस टेंपल के जो गुरुजी हैं, जो गुरुजी के पुत्र हैं हमारे, वो भी पंडित जी हैं यहाँ के। आइए अब हम लोग उनसे जो है कि कुछ वार्तालाप किया जाएगा, और इस मंदिर का जो रास्ता है अंदर वाला रास्ता, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे, जो कुएं तक जा रहा है। पोखरे तक भी एक रास्ता जा रहा था, जिसको जो है कि बंद कर दिया गया है फ़िलहाल में, लेकिन एक रास्ता हम आपको दिखा सकते हैं दोस्तों, बेसमेंट में ले जा करके। बहुत ही बेहतरीन स्थान, ये हमारे घर का अपना लोकल, हमारे गाँव का मंदिर है। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए और मनोकामना सिद्ध होती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, जो भी आप जो है कि अपनी मनोकामना यहाँ पे लेके आएंगे वो आपकी ज़रूर सिद्धि होगी। अच्छे लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं दोस्तों। आइए और जो है कि अपना उद्धार, अपने परिवार का उद्धार कराइए। आइए अब हम लोग गुरुजी से कुछ वार्तालाप करते हैं। गुरुजी के पहले प्रणाम। जय हो, कल्याण हो। गुरुजी, तो हम सोच लिए आज बनारस के लोगों के अपने जोनों की लोकल क्षेत्र का जो मंदिर है, एक बारे में कुछ जोनों की ज्ञान दे देवल जाए। जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत तो आप बतावल जाए गुरुजी पहले विद्यालय के बारे में, कि विद्यालय का जो का विशेषता है, कितना साल पुराना है। भैया, विद्यालय जो हमार हो, ये ब्रह्मचारी चतुरानंद जी द्वारा स्थापित कल गया हो। ये विद्यालय सन 1905 का हो। अच्छा गुरुजी। और ये विद्यालय संपूर्णानंद से संबद्ध विद्यालय हो। 1965 में विद्यालय के मान्यता भी मिल गया हो। और ये विद्यालय जौन हो ब्रह्मचारी जी बनौले हुए गरीबन बदे। आजकल तो सब अपने लड़का के अंग्रेजी पढ़ा के अंग्रेज बनावल चाहत बा। हाँ। लेकिन महाराज जी का कहना में ये कि संस्कृत विद्यालय में बेटा जइबा तब्बे संस्कार मिली। तो लेकिन संस्कार तो कोई के चाहत नहीं बा। सब मम्मी पापा के जगह जौन तन डैडी मॉम कहल चाहत बा। पहले माई बहू चले तो लइकन में संस्कार रहे भैया। सही बात। लेकिन आजकल जौन डैडी मम्मी चल देत बा, तो आजकल लइका माई के कुछ समझते नहीं बान।
आजकल जो बड़की माई आ जाती उनके समझत हुआ। अपने संस्कृत से विलुप्त तो हो जाते हैं। संस्कृत से जब विलुप्त हो जाइए भैया तो कहाँ कहाँ जाइए। जी? माई माई न कहिए मॉम कहिए, मॉम माने जनता हुआ का होला और डैडी माने जनता हुआ का होला। होला। लेकिन महाराज जी कहो कि महाराज भैया ये विद्यालय में गरीबन के लइकन के भेजा, जेकरे पल्ले पैसा न हो, व्यवस्था न हो, कोनो सुविधा न हो, ओकरे बदे विद्यालय खुलल बा। तो विद्यालय वही समय से चलल आवत बा। इस समय विद्यालय में 250 लइका हुआ। कोरोना काल में जनता युवा सरकार के द्वारा कहल गया कि कोनो विद्यालय में कुछ हो ही ना, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, वह चलल आवत बा। बड़ा आनंद बा इस स्थान पे। बहुत आनंद बा गुरुजी। तो गुरुजी ई नवग्रह के बारे में कुछ बतावल जाए। इ नवग्रह मंडप के भैया स्थापना सन 1952 में भयल रहल। अच्छा। 1952 में अष्टग्रही लगल। 9 ग्रह होने तो सब जानला। तो 9 ग्रह में से 8 ग्रह एकत्रित हो गए ने पृथ्वी पर आतंक मचाओ बदे। अच्छा। तो आतंक मचाओ बदे हो गए ने एकत्रित, तो एक ग्रह बेचारा का करी। तो वही समय जब पंचांग में ज्योतिष लोग देखना तो कहना बड़ा भारी उपद्रव होए वाला हो। महाराज जी हमारे जो रहना चतुरानंद जी महाराज बड़ा चमत्कारी रहना। कोई के सांप काट ले तो ऐसा जड़ी लगाओ कि तुरंत का नाम ओकर कल्याण हो जाए। बिच्छी काट ले महाराज तो कैसन जड़ी दे कि कुल विष खत्म हो जाए। तो महाराज जी जानकार भी रहना बड़ा अच्छा। 14 भाषा का उनकी जानकारी रहे महाराज जी के। अच्छा। तो महाराज जी पंचांग देखना तो कहना बहुत भारी उत्पात होएगा। तो वही 1952 में नवग्रह मंडप बनावल गल, 9 ठे वृक्ष लगावल गल नवग्रहन का। 9 ठे कुंड बनल और बहुत दिव्य ढंग से जौन तो पूजा पाठ चलल। तो जा कर के पृथ्वी पर से जौन विपत्ति गायब भेल भी। तब से ही नवग्रह मंडप बनल बा। आ जेके भी कोनो ग्रह होला, कोनो प्रकार का समस्या होले, आकर के पूजा करला श्रद्धा भाव से, ओकर कल्याण होला। आज तक कोई निराश होकर गया नहीं हो यहाँ से, एकदम झमाझम होकर गया। तो हम जानत बानी गुरुजी। गुरुजी तो गुरुजी के बारे में कुछ बतावल जाए। महाराज जी जौन रहना चतुरानंद सरस्वती चतुरानंद जी महाराज, चतुरानंद जी महाराज के बाद रामलाल महाराज जी ना, फिर जगदीशानंद महाराज जी ना। भैया हमन के तो अवस्था उतना रहल नहीं कि सबके हमन देखले रही। सोमनाथ जी महाराज जी के हमन देखले रही। सोमनाथ महाराज जी भी बहुत प्रचंड विद्वान रहना। पंजाब का रहे वाला पंजाबी ब्राह्मण जोशी रहना, सोमनाथ जोशी। अच्छा। और महाराज कट्टर हिंदूवादी भी रहना, हर विषय का जानकार भी रहना। हमारे विद्यालय में जौन तन पहले का जौन विशेष प्रोफेसर टाइप में होना, वो प्रकार के उनकर व्यवस्था रहे। आनंद रहे एकदम। गरीबन के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रहे। महाराज जी जेके पढ़ोना तक कोई न कोई यहाँ से अच्छे पोस्ट पर जरूर गए। हमारे बगल में आशापुर में कहीं आशा दुबे, पांडेपुर में एक ठहीं आशा दुबे, वो भी यही ठन के छात्र रही। सरकारी डॉक्टर रहनी चहनिया ब्लॉक में। डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद भी महाराज जी के शरण में आकर के शिक्षा ग्रहण के लिए रहना। अब मतलब बहुत लोग हुआ जो यहाँ से पढ़ना, जेके महाराज जी आशीर्वाद दे देना तेकर कल्याण हो। हाँ। तो ये गुरुजी तो महाराज जी का बात होगा। महाराज जी कोने सन में रहना यहाँ का कुछ? महाराज जी तो देखा भैया इनके बारे में जानकारी तो रहल नहीं कि कौन सन में आयल रहना। हाँ। लेकिन 1989 में इनकर शरीर छूटल। 1989 में शरीर छूटल। अब महाराज जी जब 1989 में शरीर छोड़ा तो ओकरे पहले हमारे पूर्वज लोग बताओ ना कि महाराज जी 12 साल नगफन्नी का गुद्दा सिर्फ खैना। ये बिल्डिंग आप देखत हुई हैं, बिल्डिंग दिखावा है। ये बिल्डिंग जौन तो 3 मंजिला हो, एक मंजिला ऊपर दिखात हो, दूसर का नीचे हो, एक बाद एक नीचे भी है भैया। अच्छा। तो जो तीसर का नीचे वाला बिल्डिंग है, तो महाराज जी बिल्डिंग का नाम रखले रहना नीचे वाले का पाताल लोक, बीच वाले का मृत्यु लोक और ऊपर वाले का स्वर्ग लोक। तो जैसे चतुर्मासा चलला 4 महीना का, तो वैसे ही महाराज जी जो तन 4 महीना नीचे रहे तो 4 महीना बीच वाले में रहे तो 4 महीना ऊपर वाले में रहे। जैसे 12 महीना होला तो 12 महीना के 4 भाग में बांटते। तो नीचे वाले में महाराज जी जब तपस्या करेंगे ना तो 12 साल रहना, नगफन्नी का गुद्दा सिर्फ खाए ना, अपन चेहरा कोई के देखे ना, कोई का चेहरा दिखावा अपन। और पिताजी हमारे रहना उनके सानिध्य में, जो हमारे पिताजी हुआ तो यही एक मुक्की है, आप देख लिए बाद में दिखा दे आपके। वही मुक्की में से नगफन्नी का गुद्दा गिरा दें, महाराज जी अपन लेके खाएँ पिएँ। यही कुआं में अंदर आवे का रास्ता भी रहल, अंदर आवे में से जल खींचे पानी पिएँ। यही में से अंदर बगल में तालाब हो, वही तालाब में अंदर जाएँ, अपन नहाए धोएँ, आनंद लें, तपस्या पूजा पाठ करें। कोई कोनो समस्या रहे तो महाराज जी में घंटी लगल रहे रसरी वाली, ऐसे कोई घंटी बजावे तो महाराज जी आवे बातचीत करें, फिर अपन चल जाए। तो ये महत्वता हो भैया एकर।
तो गुरुजी यहाँ पे जो वृक्ष एकदम हम देख रहे हैं हरे हरे, तो कुछ इन पेड़ों के बारे में कुछ बताइए। यहाँ भैया यहाँ कितने प्रकार के पेड़ हैं और कितने साल पुराने हैं, क्या है उनका ईयर क्या है? ऐसा नहीं भैया कि यहाँ वृक्ष जौन हुआ तो 200 मतलब मैक्सिमम जौन तो 200 साल पुराना हो। जो नहीं आपके सामने अशोक का वृक्ष देखा था, हाँ हाँ, ये 200 साल पुराना वृक्ष है। अच्छा 200 साल। हाँ 200 साल पुराना वृक्ष है भैया। बगल में आप देखत हुई पीपल के पेड़ है एक ठे, तो ये वृक्ष ई जन 1952 में अष्टग्रही लगा रहा तो नवग्रह वृक्ष लगावल गल रहा ना, हाँ। तो मन सिर्फ एक ठे पेड़ यह बचल और पेड़ तो सूख उग गई ना। अच्छा अच्छा। 1952 के यह पेड़। अब भैया यहाँ लगभग पूरे प्रांगण में आपके जौन तो 23 प्रकार के पेड़ मिली हैं। अच्छा। हर प्रकार के पेड़ हुआ, बर, पीपर, पाकड़, गुलर, समी, कुसा, आंवला, आम, सागौन, मदार, जामुन, नाना प्रकार के पेड़ों भैया। हर प्रकार का आनंद है। यही पेड़ जो हुआ ये प्रांगण में ये 11 महीना हरे भरा रहे ना। हाँ ये तो हम देख ले। कारण ये है कि ये स्थान पे बहुत पूजा पाठ होला। ये स्थान पे 12 महीना कोनो न कोनो अनुष्ठान चलत रहा। ये समय तो कोरोना काल है, कोनो अनुष्ठान पूजा पाठ कोई का नहीं होता। अब आप समझा कि रामलीला यहाँ जौन तो भैया 170 साल पुरानी है। जैसे कि 200 साल पुरानी रामनगर का रामलीला हो, 400 साल पुरानी चेतगंज का रामलीला हो, ठीक वही प्रकार यहाँ का भी रामलीला 170 साल पुरानी है। कुछ यहाँ का पाठ लोग ले जाके रामनगर दे दिले हुआ, कुछ रामनगर का पाठ यहाँ भी आयल है। लेकिन बड़ा आनंद है। जौन समय भगवान बैठन है ना स्टेज पर, तो लगा कि सच्चों का आ गए हुआ, तब तबीयत गदगद हो जाला, आनंद आ जाला। रामलीला हम देखिला यहाँ का के गुरुजी बहुत आनंदित रामलीला। इस बार हम आप लोगों को रामलीला भी दिखाएंगे। तो गुरुजी यहाँ हनुमान जी के जो छोटे हनुमान जी हैं, पहले उनके बारे में कुछ बताइए। नीचे भैया प्रांगण है तो 3 मंदिर हो। हाँ। एक बड़े हनुमान जी का मंदिर है, एक ठे उनके सामने शिव जी का मंदिर है। हाँ। और एक ठे जौन तो बगल में आप जी हैं तो छोटे हनुमान जी, छोटा शिव जी, उनके बटुक कहल जाला। तो जौन सबसे छोटा हनुमान जी हो तो उनका मंदिर 17वीं सदी का है। 17वीं सदी का। हाँ 17वीं सदी का मंदिर भैया। और ये जो बड़ी वाली मंदिर है 19वीं सदी का है। ये मंदिर भैया एक उत्थान जौन तो महाराज जी लोग पूर्वज लोग बताओ कि मूर्ति स्वयं प्रकट भइल है। स्वयंभू हैं। हाँ स्वयंभू। ये मूर्ति सिंहपुरे कुआं में रहल। अच्छा। तो कुआं में मूर्ति रहल तो बगलिया में आपको चिरे गांव ब्लॉक के बगल में सियों बराई गांव पड़ाला। तो वहाँ से कुछ लोग गई ना, मूर्ति के 150-200 लोग सूचना निकाल के लिए आई, अपने यहाँ स्थापित कर दें, लेकिन मूर्ति हिलल तक नहीं हिलल। उसके बाद महाराज जी के हनुमान जी स्वप्न देना, बड़े महाराज जी के जो चतुरानंद जी रहना, उनके स्वप्न देना कि भैया हम बहुत दिनों से इस स्थान पर पड़े हैं, हमको ले आइए रंगीलास कुटिया पर और दक्षिण की तरफ मुख करके स्थापित कर दीजिए। तो महाराज जी कहें कि दक्षिण मुख कहें, तो कहें कि दक्षिण मुख लंका में गए रही हम ना, और दक्षिण मुख रहब हम तो सबका रक्षा भी करब, सबका कल्याण भी करब। कोई के कोनो समस्या आई तो कोनो भी प्रकार का उनके उत्पाद उत्पन्न न हुई। तो वहाँ से यहाँ से खाली 2 जाने गई ना, कहाँ 150 जाने से हिलल तक नहीं मूर्ति, यहाँ से 2 जाने गई ना, और लिया करके मूर्ति वहाँ दिव्य में स्थापित कर देना। इससे हनुमान जी में भैया 46 दिन लगातार जे दर्शन कैली, कौनो भी मनोकामना रही गारंटी के साथ होकर पूरा हुई। लेकिन बहुत कम लोग हुआ जे ऐसा कह पावला। कोई के घरे लड़का हो जाए तो कोई के घरे बुढ़वा गुजर जाइए बड़ा। लेकिन हाँ भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रही तब तो आनंद रही। और तनको मन में अगर लालच लेके अइबा भैया तो कुछ न हुई। भगवान श्रद्धा के भूखल हुआ, भाव के भूखल हुआ, लालच के नहीं। लालच लेके अइबा तो कहीं भी जीवा कुछ न हुई, लेकिन श्रद्धा लेके आवा देखा सबकर काम पूरा हुई। और छोटे वाले हनुमान जी के बारे में? छोटे वाले हनुमान जी भैया 21वीं सदी का हुआ। जैसे लोग आप सुन ले हो बाप 17वीं सदी के बहुत लोग कहे ना कि काल सर्प योग का पूजा तो बहुत जाना नासिक में कराओ बदे, बहुत जाना जैतपुरा नागकूप मंडप पर कराओ बदे। लेकिन शिव पुराण में हो कि सफ़ेद शिवलिंग कहीं हो तो पर शिव पूजा होला। चूँकि बाबा देखा सर्वत्र हुआ। एक ठे भाव कहा, जकरे पल्ले पैसा ना आते कहाँ से जाई नासिक, जकरे पल्ले पैसा ना आते कहाँ से कहीं जाई। सही बात। तो भगवान अपने स्वरूप के हर जगह स्थापित के ले हुआ। तो बटुक शिव जी हुआ, बटुक हनुमान जी हुआ। जैसे लइकन का मन एकदम साफ होला ना, अगर लइकन के 10 रुपया भी दे देबा तो लइका बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे भैया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हुआ। ठीक वही प्रकार छोटा हनुमान जी हुआ, उनके शरण में जीबा कोनो चीज़ कहबा
तो हनुमान जी के अरे बहुत अच्छा आदमी है, लड्डू चढ़ोलो सकर काम करा, माला चढ़ोलो सकर काम करा। लेकिन बड़कन के हैं बड़कन के भैया अगर 1000 रुपया दे देबा तब वो उन्होंने के लगी कि कम है हो। कम है हाँ। तो इससे छोटा हनुमान जी ऐसे लोग कहना कि बालक बानर एक समाना। तो बालक के लगे जा तो ओकर भाव एकदम निराला रहला, बानर के लगे जा तो ओहू के भाव निराला रहला। तो बटुक हुआ तो लोग के जेके जल्दी अपन मनोकामना पूरा करे के होला तो उनकर गोड़ पकड़ला, और जेके आराम से करे के होला तो बड़का के जाला। बड़का के आजकल बड़का के तो सभी जात बा, छोटका के कोई नहीं जात बा। लेकिन हम कहब कि सब जाने छोटके के पकड़ा, बड़का के चक्कर में मत पड़ा, नहीं बड़का के चक्कर में कहानी गड़बड़ा जी भैया। तो गुरुजी जो सामने शिवलिंग हो, दक्षिण मुखी हनुमान जी के ठीक सामने शिवलिंग हो, वो उनका दिशा जो की कैसन? हाँ भैया, उनका दिशा विपरीत ऐसे है कि वास्तु शास्त्र में कहल गया कि अगर आप कहीं जात हुआ है ना, रास्ता भटक गिला, भुला गिला कि हम कौने दिशा में है, तो शास्त्र में बतावल गया कि शिव जी के मंदिर में जा, वहाँ देखा शिव जी का अर्घा जेहर हो, जेहर पानी गिरला और उत्तर दिशा होला। तो इस शास्त्र में है हो कि शिव जी का हमेशा अर्घा उत्तर होए के चाहिए। लेकिन वास्तु शास्त्र में एक नियम हो कि घरे के दाहिने साइड, दक्षिण साइड में कुआं न होए के चाहिए, गड्ढा न होए के चाहिए, तालाब न होए के चाहिए, नहीं तो उसे परिवार में जौन तौन बाधा आवाला, परिवार में कलह होला, परिवार में रोग उत्पन्न होला। तो महाराज ये स्थान के ठीक दाहिने साइड में तालाब हो, तो तालाब हुआ तो ये स्थान पर जाए तो रोगे व्याधि लेके जाए। तो महाराज जी बड़ा विद्वान रहबे के आपसे बतेबे के लिए। तो महाराज जी वही से उस शिवलिंग के मूर्ति का स्थापना की ना पश्चिम दिशा में, कि पश्चिम दिशा में अगर जल गिरी तो वो वेद काटी, ओकर जौन तौन दोष काटी। तो जब दोष काटी तो ओकर कोनो प्रभाव न पड़ी, तो ऐसे वो शिवलिंग का स्थापना पश्चिम में कहना। अब एक अहम विषय गुरुजी, ये रंगील दास कुटिया का नाम रंगील दास कुटिया कैसे पड़ा? जगह का नाम तिलमापुर है जी, रंगील दास तो ऐसा कुछ यहाँ था नहीं, रंगील दास इसका नाम कैसे पड़ा? कितने से वर्षों पुराना ये नाम पड़ा? क्या पहले भी इसी नाम से चलता था या पहले दूसरा नाम था? क्या कुछ बताइए इसके बारे में, विषय पर प्रकाश डालिए। ऐसा भैया कि रंगील दास कुटिया नहीं हो, पहले चीज़ तो ही जान ला। हाँ, एक नाम श्री ब्रह्मचारी चतुरानंद सेवा केंद्र। अच्छा। ये रंगील दास तालाब हो। अच्छा, रंगील दास जी, ये रंगील दास तालाब है। तालाब के नाम से लोग कुटिया के अंदर रंगील दास पोखरा बजाए के है, तो रंगील दास कुटिया बजाए के है, तो रंगील दास चौराहा बजाए के है। हाँ। चूँकि बगलिया में चौराहा भी हुई, आप जीवा तो देखबा, रंगील दास चौराहा होगा तो चूँकि ए रोड से लेकर के गाजीपुर वाले रोड तक पूरा तिलमापुर हो, तिलमापुर है, तो के लोग बोले ना सेंट जॉन्स तिराहा तिलमापुर, के बोले ना रंगील दास चौराहा तिलमापुर। चूँकि बहुत जाने कन्फ्यूजन हो जाना ना कि तिलमापुर में कहाँ, तो इसे पोखरा के एक ही कोड वर्ड हो गया कि रंगील दास पोखरा चौराहा, रंगील दास तिराहा, रंगील दास कुटिया। तो भैया मेन का नाम रंगील दास पोखरा हो। एक भैया रंगील दास राजा रन्ना लखीमपुर खीरी, लखनऊ के आगे पड़ाला। लखीमपुर खीरी का रंगील दास नाम का राजा रहा, उनके कोनो संतान उनतान नहीं रहे। तो महाराज भैल का कि कुछ लोग के माध्यम से उनके मालूम भैल कि हमारे यहाँ जो महात्मा जी हैं चतुरानंद जी महाराज, तो इनके शरण में अगर आप जइबा तो आपके आशीर्वाद दे दिए तो आपका वंश बढ़ी। ठीक है भैया। तो वो अपन अना यहाँ महाराज जी के गए, तो महाराज जी से कहना महाराज जी हमारे संतान उनतान नहीं हो, आशीर्वाद दे देता तो हमारे संतान हो जात। तो महाराज जी का बाबा हो गए, परिवार छोड़े, माँ बाप छोड़े, गांव घर छोड़े, देश छोड़े। तो महाराज जी कहना ठीक है। तो महाराज जी एक ठे फल देना उनके, कहना लाई फल ले ला और अपने मेहरारू के खिया दिया रानी के, और प्रभु की कृपा हुई, तोरे भगवान के प्रति श्रद्धा हुई तो ज़रूर तुम्हार वंश आगे बढ़ी साल भर के अंदर। तो वो सोचना कि क्या करें, हम कहीं जाएं तो बगलिए में अपन टेंट फेंट मंदिरवा के पीछे गाड़ के अपन रहना। अब प्रभु की कृपा भल, साल भर बाद उनके एक लड़का पैदा हो गल। का भैल गुरुजी आगे तब? तो भैल यह भैया कि उनके जब लड़का भैल तो लिया के 100 ठे सोने का सर्फी महाराज जी के देना। अच्छा। तो महाराज जी लाते से उठा के फेंक देना, थोड़ी हम क्या करेंगे सर्फी, ले जाओ तुम्हारा काम हो गया। तो क्या महाराज जी हम धर्म के काम बदे के निकाल दे ही, अब एक कि आप जहाँ मन करे तहाँ लगाओ। कहना हम नहीं लगाएंगे, हम महात्मा हैं, पूजा पाठ करेंगे कि यही सब करेंगे, तुम ले जाओ अपना जो करना है करो। तो महाराज जी दे देना उनके पैसा। तो अपन पूछना चौधरी लोग से क्या करी, कहना धर्म के काम में लगावा। तो भैया 2.5 बीघा ज़मीन खरीदना, या 2.5 बीघा ज़मीन में पोखरा खनवाना, पोखरा के चारों कोने
चारों कोने होला ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ 4 ठे चीज़ होला ना, ये तो सबई जानला। तो 4 कुआं का निर्माण करो तो चारों कुआं का यह नाम देना। ये कुआं से धर्म का प्राप्ति हुई, इससे कर्म का प्राप्ति हुई, इससे अर्थ का प्राप्ति हुई, इससे मोक्ष का प्राप्ति हुई। 4 कुआं बनोना भैया। एक कुआं ही विद्यालय की बिल्डिंग में हो अच्छा तो गल के बच्चा फच्चा गिर फिर दिए सुखा गल। एक कुआं ये आप देखते हुआ, ये दूसरा कुआं, तीसरा कुआं पीछे है, वो कुआं वर्तमान में है, चौथा कुआं यादव बस्ती में है। चारों कुआं, लेकिन चारों कुआं में भैया पानी वानी हो नहीं, क्योंकि आजकल तो लोग समर से बोले कि पानी बोरिंग करा लेते हो तो कुआं में पानी रही कहाँ। तो महाराज हुआ रंगील दास राजा के नाव से जौन तनी पोखरा खनाल, तो रंगील दास पोखरा पड़ गए एकर नाम। अब एक पोखरा कहा चाहे कुटिया कहा चाहे चौराहा कहा, लेकिन मेन ये स्थान का नाम रंगील दास चौराहा नहीं, चतुरानंद सेवा केंद्र हर लोकेशन में रंगील दास पोखरा के नाव से हो। तो बहुत दिव्य स्थान है भैया। ये स्थान पर जब आप अइबा बहरे तो मन करी कि मत जा आँच लगी बहरे से, लेकिन जैसे ही अंदर अइबा तो मन करी कि यहाँ से जइबे मत करा, खाली भोजन मिल जाए महाराज, जाए का मन न करी, न विश्वास हो तो आप कभी भी आके देखला, आल हुआ तो खुदे महसूस होता ही। गुरुजी हम तो रोजे आइला, हमारे तो घरे बा, हम तो और लोगों के दिखावे बदे बनारस के हमारे जितने भाई बंधु हैं देखें, आए कुटिया का आनंद लें और जो है कि हनुमान जी का जो है कि दर्शन प्राप्त करें। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, आवल जाए आप लोग। हमारे जनता से यह निवेदन भाव भैया के चैनल सब्सक्राइब करा, चैनल के बेल आइकन दबावा, और इनका चैनल पर बेल आइकन जब दबाइबा आप लोगों ना, तो इनका चैनल पर कोनो भी धार्मिक कार्य मिली तो आप लोग के सबसे पहले मिली। आप लोग झमाझम रहा भैया, झमाझम रहा। ये झमाझम बनारसियन का चैनल हो, झमाझम वीडियो, धार्मिक वीडियो, उत्साहित वीडियो आप लोगों के एकदम मिलत रही भैया। अब गुरुजी आवा थोड़ा अंदर। दोस्तों हम लोग अब चल रहे हैं गुफा अंदर बेसमेंट में। यही कुर्सी है महाराज जी का, जिस पर महाराज जी बैठते हैं। महाराज जी की कुर्सी है। ये फोटो है उनका शरीर छोड़ने के बाद का, शरीर छोड़ने के बाद का इमेज उनका। ये गुफा में अंदर जाने का रास्ता है, ये नीचे जाने का रास्ता। अब हम लोग इसके अंदर प्रवेश करते हुए, बड़ा ही छोटा रास्ता है। क्यों महाराज जी इतना छोटा रास्ता गुरुजी क्यों बना भैया है? पहले रहा करना कि पहले के आदमी लोग के सामने झूठे ना। हाँ महाराज जी का दिवाली से छूटा कहते ना कि भैया कहीं भी धार्मिक स्थान पर जा, सिद्ध स्थान पर जा या श्रेष्ठ स्थान पर जा, तो वैसे तो झुकबा नहीं, दुआरी छोड़ रहे तो खुद झुकबा। तो झुक करके जब बात एक प्रकार से प्रणाम भी हो जाई, एक प्रकार से हमारा काम भी हो जाए। अंदर जाते हुए हम लोग नीचे। यह घंटी रहे भैया, यही में घंटी लगल रहे। अच्छा अच्छा। यहाँ से रसरी खींच के ऊपर जाए तो ऊपर से कोई बजावे। अच्छा। महाराज जी अपन जहाँ हम खड़ा है, हाँ हाँ। महाराज जी आ जाए, पूछा क्या बात है, क्या समस्या है, तो लोग बताओगे तो फिर बाद महाराज जी को उपाय बता दें, लोग चल जाए। कितने टाइम से इसमें कोई आया नहीं गुरुजी नीचे? 5-6 महीना से भैया। अच्छा, एकदम सफाई उफाई भी नहीं भला, जाला वाला लगेला, झाड़ू वाड़ू कोई मारे वाला हो नहीं। देखा सांप वाप भी रहना कायम ना गुरुजी? भैया सफाई ना हो तो भय सब रही है ना। हाँ ये बात ठीक है। ये कुआं की तरफ जाता गुरुजी? ये देखा भैया, हाँ यह स्थान हो, यही में महाराज जी बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। 12 साल ये बैठ के तपस्या करना। यह स्थान का महत्वता का हो का गुरुजी? मन कितनो लम्बा आदमी जाए एकरे अंदर, हाँ कपार न छुए। एक बार आपको हल के देखा, जब आप पूछकवा तो पैर छुआइए, वैसे न छुए। हाँ गुरुजी, एकदम एकदम सर हमारे एकदम टच नहीं करा था गुरुजी। नहीं। वो आपसे एक बार पूछा भैया ना। हाँ हाँ सर हमारे ये तो बहुत। हाँ वैसे बराबर रहा तो न छुआइए, चाहे हम से लंबा रहे, एक हाथ लंबा रहे, उनका बच्चा ना आ जाए चाहे दूसरे का आ जाए। हाँ इसी में गुरुजी बैठ के जो है कि तपस्या करते थे। ये
देखा ये तालाब ये कुआं के अंदर जाएगा रास्ता। ये कुआं के यहीं से गुरुजी बाल्टी से कुआं में से पानी खींच के नहाएं। यही देखिए दोस्तों, ऊपर ये कुआं है, खिड़की लगी हुई है। ये कुआं है जो सूख गया है। कुएं की चौड़ाई देखिए कितना, पानी है लेकिन गंदा है, साफ करना होगा इसको, एक बार रिबोर कराना होगा। कुएं की चौड़ाई देखिए और गहराई देखिए। हाँ गुरुजी, इतना पतला कुआं कहीं नहीं मिलेगा। बहुत पतला कुआं है, पानी भी इसका बहुत साफ था लेकिन अमृत था, शोषण का शिकार हो गया ये भी बेचारा। देखिए देख रहे हैं भैया, गाटर पटिया कुछ नहीं है, न गाटर है, न पटिया है, न छड़ है, सुर्खी चूना और लखोरिया ईंटा। हाँ, सुर्खी चीना से मकान बना है। और ये गुरुजी क्या है छोटा छोटा? ये बना था भैया पहले सूर्य की किरण आने के लिए। अच्छा अच्छा। तो बगल में जब वो बन गया दूसरा मंदिर, हाँ, तो बंद हो गया। इस सूर्य की किरण आने के लिए मुक्का खोला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और पोखरे में जाने का रास्ता जो बंद हो चुका है फिलहाल, लेकिन आप लोग को दिखाया जाएगा। ये देखिए ताखा है, देख रहे मंदिर की तरह से बना हुआ है स्वरूप। हाँ हाँ गुरुजी। तो इसमें महाराज जी जो है माँ जगदम्बा का फोटो रख करके पूजा करते थे। अच्छा। महाराज जी जब शरीर छोड़ दिए तो फिर अंदर कोई आता जाता है नहीं उतना, क्योंकि आपने अनुरोध किया, निवेदन किया, जिस कारण ये खोला गया। नहीं तो अंदर आने की परमिशन और अनुमति किसी को नहीं है। हाँ, तो ये वही है, इसमें पूजा वूजा होता था। हम गुरुजी जब छोट रही तब भी एक बार आयल ली अंदर। काफ़ी वर्षों से जो है कि हमारा भी इसमें आना जाना नहीं हुआ है, तो हम जानते थे आप ही जो है कि ये जो दीवार दिख रहा है आपको सामने वाला, हाँ, यही अंदर अंदर तालाब में जाने का रास्ता था। अच्छा, इसको दीवार बना दिया गया है। तो जब महाराज जी शरीर छोड़ दिए, हाँ, तब यहाँ रास्ता बंद कर दिया गया। ये सामने देखिए शौचालय बना था महाराज जी के लिए। अच्छा, ये शौचालय था। यहाँ पे महाराज जी अपना शौच क्रिया करते थे। और ये इधर, यहाँ पर ऐसे बाल्टी उल्टी रखने के लिए। और ये सीढ़ी ऊपर जा रहा है जो? ऊपर जाइए, देखिए सामने एक हॉल है। हाँ, तो बाहर से भी इधर से भी दरवाजा है इसका। महाराज जी जब हाँ गुरुजी। कोनो बात नहीं। अरे तो हम भाई सांप दौड़ा के काटेला नहीं गुरुजी। ये स्थान जो है, हाँ, ये बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया था। अच्छा। हाँ, बाहर से इधर एक रास्ता है, यहाँ से बच्चे आते थे और इसमें महाराज जी पढ़ाते थे। फिर बच्चे जो है इधर से बाहर निकल जाते थे। हाँ, और महाराज जी इधर से नीचे चले जाते थे। अच्छा। ये बच्चों के लिए पढ़ाई का स्थान बना था। महाराज जी यहाँ से बाहर जाते थे? यहाँ से बच्चे बाहर जाते थे। अच्छा। बाहर दरवाजा लगा हुआ है। बंद करना है भैया। आपको मालूम है सरदार भगत सिंह और वल्लभ भाई पटेल भी एक हफ्ता इस गुफा में थे। अच्छा। जब अंग्रेजी शासन जो है इन लोगों पर दबाव बना रही थी, तो अंग्रेजी शासन जब दबाव बना रही थी तब जो है महाराज जी चूँकि पंजाब के रहने वाले थे। हाँ। और सरदार भगत सिंह भी हमारे हिसाब से पंजाब के ही थे। तो महाराज जी से संपर्क उनका अच्छे से था, ब्रह्मचारी जी से। तो जब अंग्रेजी शासन दबाव बना रहे थे तब वो लोग आए थे यहाँ पे। बताने वाले लोग बताते हैं, पूर्वज लोग, कि एक हफ्ता इस गुफा में थे
लेकिन जब अंग्रेजी शासन को पता चला कि नहीं ये लोग यहाँ पर हैं, तो जैसे ही वो लोग बनारस में एंट्री किए तो महाराज जी को मालूम हो गया, क्योंकि महाराज जी के गुप्तचर हर जगह थे। महाराज जी ने कहा बेटा भाग जाओ यहाँ से निकल के, फिरंगी सब आ गए हैं। तो ये लोग यहाँ से निकले और मुंशी प्रेमचंद्र का गांव लम्ही उधर की तरफ न निकल गए। मतलब आज़ादी की लड़ाई में भी इस गुफा का योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर की तरफ आते हुए ये देखिए निकल जाए। ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता गुरु जी? हाँ भैया। ऊपर भी चल जाए? जाओ घूम के आओ। चाबी ताला लगल का ऊपरो? ऊपर देखा लुगायली, ऊपर एक कमरा है बनल, इसमें ये कैमरा है, उसका रामलीला का सामान रखा हुआ है। आइए ऊपर चला जाए। अरे ये देखिए बस ये छोटे हनुमान जी का मंदिर है। अभी आप लोग को घुमाया जाएगा। ये मंदिर के पीछे ग्राम समाज की ही ज़मीन है जो खाली है थोड़ी बहुत। ये कुटिया अपनी, ये प्रांगण अपनी कुटिया का, रंगीला कुटिया, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। देखिए ये नवग्रह बने हुए हैं। अशोक का वृक्ष 200 वर्षों पुराना। देखिए ये पोखरा है बाहर। बड़े हनुमान जी हैं। जय हो बाबा, कुछ ऐसा चमत्कार करिए बाबा कि कोरोना सब चला जाए। दर्शन कर लीजिए आप लोग हनुमान जी के दोस्तों। 18वीं सदी के हनुमान जी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी। बहुत कम आप लोगों को मंदिर देखने के लिए मिलेगा दक्षिण मुखी हनुमान जी का। जय हो हनुमान जी, जय हो प्रभु। कुछ ऐसा कल्याण करा बाबा कि कोरोना सब जनों की भाग जाए, है प्रभु। पब्लिक में बस बहुत त्राहिमाम हो गए प्रभु। ना खाए के जनों की लोगन के, ना खा कमा पावत हूँ लोगन। कुछ ऐसा करा कि सबका कल्याण हो। जय हो बाबा।
बहुत दिव्य स्थान है। आप लोग आइए, एक बार ज़रूर आइए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से आएंगे, सच्ची श्रद्धा लेके तो ज़रूर हनुमान जी आप लोगों का कल्याण करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत भव्य स्थान, बहुत दिव्य स्थान। यही रास्ता है जहाँ से बाइक आ रही है, यहीं से आइए आप लोग। गाड़ी पार्किंग